कौन है ये प्रताप? तुमने बुलाया इनको? नमस्कार सर, मैंने तो नहीं बुलाया। तो इस तरीके से कैसे आ जाते हैं बगैर पूछे ताजे? किसी से पूछना नहीं, ताजना नहीं, इनका समझ में नहीं आया। ये बगैर पूछे अंदर ऑफिस में आए कैसे? साहब साहब वो मैं जॉब के लिए आया था साहब। नहीं तो जॉब की क्या वैकेंसी लगी हुई है क्या? आपने किससे पता करा? आप बगैर पूछे आप ऑफिस में घुस के आ गए। निकालिए इनको आप बाहर। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। नहीं, कोई सर्वर नहीं, बाहर निकालिए आप इनको। सर मेरी बहुत कंडीशन खराब है सर। मुझे सर अगर कृपा हो जाए सर, मुझे जॉब मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। तो पूछ के आना चाहिए था ना, तुम कमाल करते हो। नहीं तो सारी परेशानियों का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है कि बगैर पूछे ये ऑफिस में घुस गए। आप इन्हें बाहर निकालिए प्लीज। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर। वो थोड़ा सा मेरी मजबूरी है सर। सर वो मेरी सर बहुत जरूरत है मुझे सर। प्लीज मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मुझे जॉब दे दीजिए सर। जो आप कहोगे मैं वो काम कर लूंगा। मुझे जॉब की जरूरत है सर। नहीं, मजबूरी है तो हम नहीं सुनेंगे आपकी मजबूरी। आपको किसी से पता करना चाहिए था कि मैं अंदर आ सकता हूँ, नहीं आ सकता। आपने बगैर पूछे आप बगैर कोई पूछे ताजे आप ऑफिस में घुस गए। किताब में निकालिए इनको बाहर। सर नहीं, मैं चला जाऊंगा सर, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए आप। एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। बाहर निकालो इनको। इतनी देर हो गई। अब मेरी बात तो सुन लेते एक बार। नहीं सुननी, कुछ नहीं सुननी। प्रताप जी ने बाहर निकालिए। सर मेरी बात सुन एक बार। सर मेरी बात तो सुनो। सिक्योरिटी को बुलाइए, इन्हें बाहर निकालिए। सर एक बार मेरी बात तुम सर प्लीज एक बार मेरी रो क्यों रहे हो? सर मेरी रो मत, रो मत। सर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है सर। सर मैं बहुत ज्यादा बैठ। नहीं सर, ये सर बड़े लोगों की कुर्सी है सर। अब बड़े लोग हमारे छोटे जैसे लोगों को कहाँ सम्मान करते हैं सर। मैं सर आपसे कुछ, मैं नौकरी मांगने आया हूँ सर। आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा सर मैं। आप नौकरी के बदले ये रोना धोना बंद करो और प्रताप इनकी बात सुन लो, व्यथा सुन लो इनकी, क्या व्यथा है। सर मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है अभी। मेरे घर में बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। मुझे किसी ने बताया कि ऐसे टाइल पॉटरी में एक जॉब की आवश्यकता है, तो मैं सर इसलिए चला आया वहां से। नहीं सर, कोई किसी को शौक नहीं है सर इतना कि कोई किसी की बेइज्जती करे, बेइज्जती से निकल ले वो। आप मुझे धुतकार रहे हैं, धक्का मार कर निकाल रहे हैं साहब। आप बड़े लोग हैं, मैं मानता हूँ बड़े लोग हैं, लेकिन छोटे लोगों की भी कदर करें आप साहब। आप तो बस छोटे लोगों को समझते हैं कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है नहीं है। अब ये रोना धोना बंद करो प्रताप, एक दफे इनकी सुन लो, व्यथा सुन लो। सर तो जॉब नहीं देनी है, मत दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ सर कि छोटे लोगों का, हम जैसे गरीब लोगों का अपमान मत करिए सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए। हम 6 दिन से भूखे हैं और रह लेंगे अभी सर, लेकिन ऐसे अपमान नहीं सहन करेंगे सर। हम आपकी नौकरी करने आए थे, आपसे भीख मांगने नहीं आए थे साहब। आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं साहब। दुखी तो है सर। ये आज जो हुआ है सर, गलत हुआ है। मैं जहां तक समझता हूँ सर, लोग जिस कंपनी में यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हम पीछे जाए तो सर ऐसे लोगों को ढूंढते थे। कोई हमारी कंपनी में जॉब करे, कंपनी ही नहीं थी, जॉब की तो बात, एक बड़ा ऑफिस बना करके बैठे हैं, बाहर लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं सर। पहले ऐसा नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम भी कुछ इस तरह से थे कि काम तलाश करते थे, फिर धीरे धीरे करके हमने अपनी टीम बनाई सर। ऐसे लोगों को जा जा करके ढूंढते थे सर। आज लोग हमें ढूंढते हुए आ रहे हैं। प्रताप, आपकी सारी बात सही है, बिल्कुल सत्य है, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। लेकिन हमने इस तरीके से ऑफिस में एंट्री देने का ठेका तो नहीं लिया हुआ। आप बताइए मैं किस जगह गलत हूं? आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? मतलब मैं भी कुछ हूं या नहीं हूं इस सीट पर बैठ के? मैं मानना हूं आपकी बात कि आप इनका साथ देंगे, दीजिए, आप कहीं गलत नहीं है, लेकिन किसी पॉइंट पर मैं भी गलत नहीं हूं। सर आप भी सही कह रहे हैं इस बात को, पर थोड़ा सा हमें इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा सर कि लोगों की वेशभूषा देख करके और लोगों का इस तरह से, अगर वेशभूषा कैसी भी हो सर, इस तरह से अपमान, ये अपमान माना जाता है सर। पहले हमें भी बहुत ठेस लगती थी, हमको इस तरह से कोई दुत्कारता था। इस तरह से तो दुत्कारता ही नहीं था सर। आज जो हमने किया है, ये मैं समझता हूँ कि कुछ गलत किया है, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। पहले हमसे सिर्फ अगर कोई मना कर देता था तभी हमें दर्द होता था यहाँ पे कि आज हमें नौकरी नहीं होगी। वो तो घर तक जाएगा सर, घर पे जाकर के उसे खाना वो वक्त का मिलता है या नहीं मिलता हमें नहीं मालूम, पर आज हम सर ये तो आप मानोगे कि हम इतने ऊपर वाले ने सक्षम बना दिए हैं कि आज हम चाहें तो सर रोज भंडारा भी कर सकते हैं।
गरीबों के लिए। चलो आपकी बात सुन वो के तो मुझे सर कमा करके खाने की बात कर रहा हूँ। आपकी बात सुन के मुझे अपनी अंदर आत्मा से ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने उस शख्स के साथ गलत व्यवहार करा है। मैं अपनी आप में पश्चाताप करूंगा और आगे से यही कोशिश करूंगा कि इस तरीके से किसी से दुर्व्यवहार ना करूं। अगर उसको नौकरी पर नहीं रखता वो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे उसके आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आपने मेरी आत्माओं को झंझोर दिया, इसके लिए प्रताप आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप मैं जो कहा उससे सहमत हैं। क्या सर मैं तो उससे बात कर लीजिए आप उससे, ठीक है? वो परेशान है, उसकी परेशानी को दूर कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके। अगर आप भी किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि किसी को नौकरी पर रखें या ना रखें, बात एक अलग है, लेकिन उसके साथ उस दुर्व्यवहार ना करें और उसकी आत्माओं को ठेस न लगे। हमें यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि हम अच्छा व्यवहार सबके साथ करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो मोटिवेशन, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।